बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। और इस वक्त आप जहाँ जहाँ पे भी हैं, आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एंड किसी जगह आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया में और बाकी जगह पे तो इस वक्त आफ्टरनून चल रहा है। और यूके में इस वक्त जो है वो मॉर्निंग है और सुबह के बजे हैं 11:35। जी दोस्तों, आज का जो यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन का जो ये लाइव सेशन है, आज हम उसमें बात करेंगे फ़ी वेव एप्लीकेशन जो है। ये जो आप होम ऑफिस को जब एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं अपने वीज़ा के बारे में, जो वीज़ा एक्सटेंशन की होती है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा हो या ये ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस हों, तो उसके ऊपर जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसकी एक फ़ीस जो है वो देनी पड़ती है, जो कि 1033 पाउंड वो होम ऑफिस की फ़ीस होती है। एंड जो IHS के चार्जेस होते हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सर्विस चार्जेस, वो भी बहुत ज़्यादा है। 624 पाउंड जो हैं, 624 पाउंड्स जो हैं, वो उसकी फ़ीस होती है। तो जब 2.5 साल की एक्सटेंशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो 2.5 साल की एक्सटेंशन और 624 2.5 साल के वो और प्लस आपके 1033 पाउंड, तो वो टू मच हो जाता है आजकल लोगों के लिए। हालात लोगों के अच्छे नहीं हैं, कोविड की वजह से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हुई है। तो उस वजह से जो है वो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं कि वो तकरीबन आप अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए, कल ही मेरे एक क्लाइंट की एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 2590 2590 पाउंड जो हैं वो बनते हैं एक एप्लीकेशन के। तो यू कैन इमेजिन कि आप अगर जिसके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं, जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो 4-5 बंदों की जब एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे वो तो नियरली आप देख लीजिए कि 8-9-10 हज़ार पाउंड बन जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है लोगों का देना। जी ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। हमना जी ने, हमना मरवत जी, अस्सलाम वालेकुम, आपने लिखा है जी बहुत शुक्रिया जी। और MR ऑफिशियल जो है उन्होंने कहा सलाम भाई जी। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल खान साहब वालेकुम सलाम, शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए और मुझे फ़ॉलो करने के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि लोगों की जो है वो हेल्प हो सके। जी कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जो सांस चल पड़े, जो जो ज़िंदा रह जाएं, वही गनीमत है। और दुआओं में याद रखें, जो दुआएं जो होती हैं वो बड़ा असर रखती हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं लाइफ में। किसी का दिल ना दुखाएं और अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं है। जी बैक टू आज का लाइव सेशन, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन जो आज का टॉपिक है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि जी के जो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त होती है, फ़ी वेवर जिसको कहते हैं, उसकी एप्लीकेशन क्यों आप फाइल कर सकते हैं और उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह यह है कि 2.5 पाउंड तकरीबन एक बंदे की एप्लीकेशन की फ़ीस आ जाती है होम ऑफिस में। अगर तो आप बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल आप पे कीजिए, चूँकि वो टैक्स पेयर की मनी बनती है जो कि लोगों पर ही खर्च होता है। ये कुछ मैसेजेस हैं। अच्छा, ये चूँकि लाइव वीडियो होती है तो इसके बाद जो ही ये ख़त्म होता है लाइव सेशन, तो वीडियो ख़त्म हो जाती है। लेकिन यही वाली वीडियो जो है वो मैं उस पर इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब के ऊपर भी जो है ना, इसको मैं अपलोड में कर देता होता हूँ। तो प्लीज़ आप इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ इमिग्रेशन एडवाइस या इन्फॉर्मेशन, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। जी ये कुछ मैसेजेस हैं, मैं उसको भी मैं देख लूँ, साथ साथ लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं कंटिन्यू अपने उसी टॉपिक पे रहूँगा जो आज का है, वो है फ़ीस वेव की एप्लीकेशन आप कैसे फ़ाइल करें और कैसे कर सकते हैं। जी ये है कि सलाम ब्रदर, कैसे हैं आप? मेरा वीज़ा 10 ईयर रूट में वीज़ा दिया है जब यूके हो, तो मुझे लाइव इन यूके। जी आप का मैसेज मुझे क्लियर समझ नहीं आया, लेकिन आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप शायद 10 साल रूट ह्यूमन राइट्स वाले की बात कर रही हैं। तो क्लियर पढ़ा नहीं गया मुझे, आप प्लीज़ मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं या मुझे यहाँ पे दोबारा मैसेज लिख दीजिएगा, मैं आपको जवाब लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करने के लिए स्पाउस का वर्क होना
लाजमी है फैमिली मेम्बर्स ऑफ EU सेटल। अच्छा देखिए, जो स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन होती है, अब इसमें टेक्निकली दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर तो वो EU सेटलमेंट के अंडर आ रहा है फिर तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर वो नॉन EU नेशनल हैं, तो जो चाहे जैसे इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से शादी की जो कि उनके अंडर नहीं आ रहे, तो फिर तो आपको उनकी जो सैलरी जिस बेस के ऊपर आपने पहले उनका वीज़ा लिया था, लेट्स से अगर आपने 18,600 की बेस के ऊपर उनका वीज़ा लिया था, तो अभी एक्सटेंशन के ऊपर भी आपको वही शो करने होंगे। लेकिन अगर आप EU सेटलमेंट या उसके अंडर की बात कर रहे हैं, तो देन ऑब्वियसली वो फिर EU सेटलमेंट वाले रूल्स ही उसके ऊपर आएंगे। I got kidney failure. Oh, sad. 6 years ago. Failure 6 years ago. Can it help to get visa? देखिए, इस डिपेंड कि आप अगर यूके में हैं, मुझे आपकी बात से कंफर्म नहीं हुआ कि अगर आप यूके में हैं और आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं या आपका वीज़ा अभी तक पेंडिंग है जो आपको नहीं मिला, तो शायद आप उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो मुझे आप प्लीज़ उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे दीजिए, डिटेल्स दे दीजिए, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। चूँकि मेडिकली सम टाइम होता गया है कि अगर आप मेडिकली कोई ऐसे इश्यूज़ हैं तो ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो उसमें जो है कहीं ना कोई सपोर्ट या हेल्प तो मिलती है लाजमी। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग वीज़ा? देखिए, वर्किंग वीज़े का डिपेंड करता है कि आप कौन से टीयर पे कौन सा वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, या जो, क्योंकि आजकल जो कंपनी होती है उनको उनकी जिनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है, सब वही आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वर्क वीज़े की बात कर रहे हैं तो देन आपको देखना होगा कि जो आपका स्पॉन्सर है वो कौन सा आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये कुछ लोग आमना खां और ये बाकी ये अभी मुझे उन्होंने फॉलो किया है, जी बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मैं इधर फ्री सेशन ये करता हूँ, एडवाइस करता हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको मेरे टिकटॉक चैनल को और यूट्यूब को, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, तो ये जो फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए और इसको शेयर भी आगे कर दिए ताकि और लोगों की को भी इंफॉर्मेशन मिले, तो ताकि ये वाला सेशन जो है ये चलता रहे, रेगुलर हम इस पे बात करते रहें और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। जी आपने लिखा है आई एम इन यूके। जी अगर आप यूके में हैं और आप मुझे ईमेल कर दीजिए या मैसेज कॉल कर लीजिए, डिटेल में आपसे बात होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा कि क्या हो सकता है। मोबाइलिटी स्कीम कैन अप्लाई फ्रॉम पाकिस्तान। इस बिट हार्ड के आप मोबाइलिटी स्कीम जो है वो डिसेबिलिटी या कोई इस किस्म की पाकिस्तान से कर सकें उसकी, लेकिन चूँकि आजकल कोविड की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन में चेंजेस है और यहाँ पे नर्सिंग या इस किस्म के मामला थोड़े से हार्ड हैं, तो वो पहले तो आपको प्रूव करना होगा कि क्या वजह है कि आपको यहाँ से यूके से नहीं केयर नहीं मिल सकती है मोबाइलिटी की वजह से। यहाँ पे अगर आपकी को क्या वजूहात हैं तो उसमें थोड़े से सरकमस्टांसिस आपके जानने होंगे, तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँगा। तो अच्छा जी, ये ताहर हनी भाई का मैसेज है, उन्होंने कहा जी कि ब्रो आई हैव अ BRP यूके एंड आई वांट टू गो बैक टू माय कंट्री, सो हाउ मे मंथ आई हैव टू कम बैक। देखिए उसमें होता गया कि आप BRP कार्ड के ऊपर हैं तो बेटर तो यही होता है कि जितना कम से कम आप आउटसाइड कंट्री रह सकें, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 6 माह का है, 180 डेज़ है। 6 माह के 6 मंथ के अंदर अंदर आपको वापस आना होगा, लेकिन बेटर यही होता है कि जितना टाइम कम से कम आप बाहर गुजारें, लेकिन कोई सॉलिड रीज़न है तो फिर आपको जाना चाहिए। वैसे भी आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है, तो ये बेटर यही है कि ट्रैवल कम से कम हो, लेकिन लोगों के मसाइल होते हैं, फैमिलीज इश्यूज़ आ जाते हैं, किसी की कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई बीमार हैं, सिक हैं, तो वो सम टाइम लुक आफ्टर करने के लिए जाना तो पड़ता ही है। तो उसमें बहरहाल जो बाय लॉ है वो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू कम बैक। तो स्पाउस वीज़ा में इंडेफिनिट लीव के लिए कितने ईयर लगेंगे? जी अगर आप स्पाउस वीज़ा के ऊपर हैं और इंडेफिनिट लीव के लिए, वो पहला आपका वीज़ा आएगा 33 महीने का, 33 मंथ्स का, एंड देन इज़ अ सेकंड एक्सटेंशन जो कि 2.5 साल की आती है। तो उसका वो जो ही वो टाइम पीरियड फिनिश होता है तो उसके बाद आप आफ्टर 5 ईयर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ईमेल एड्रेस है जी, मेरा ईमेल एड्रेस है info@barilawAssociates.com। बारी लॉ एसोसिएट्स आप लिखेंगे तो मेरी वेबसाइट भी खुल जाएगी, तो उसके ऊपर आप इन्फो करके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है मेरा वो 07469259470 है,
और इस पे इसी मेरे टिकटॉक अकाउंट के नीचे जो है वो मेरा वेबसाइट जो है वो भी आ रही है, तो उस पर डिटेल्स हैं सारी। भाई यूके का वीज़े के लिए कुछ बता दें प्लीज। जी अगर आपने कल की मेरी वीडियो मिस की है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कल की वीडियो विज़िट की देख सकते हैं। उस पर मैंने विज़िट वीज़े की को तकरीबन 1 घंटा लगा के काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। लेकिन अगर आपके पास कोई ख़ास सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या इधर दोबारा लिख दें, मैं आपको जवाब दूंगा। स्पेन से वीज़ा कहाँ गया, यहाँ पे पढ़ रहा था मैं। स्पेन, ये कहाँ गया भाई, आपका मैसेज था यहाँ पे, मैं पढ़ने लगा हूँ और गायब हो गया, किधर गया। स्पेन से वीज़े के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आप अगर स्पेन में हैं और स्पेन से यूके में का वीज़ा करना है तो आपको यूके का विज़िट वीज़ा ही लेना पड़ेगा। और आप बिफोर ये ब्रेग्ज़िट तो ऑब्वियसली इजी ऑप्शन थे, तो अभी आपको पता ही है कि ब्रेग्ज़िट हो चुका है, तो अब तो आपको वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो ऐसा इतना इशू नहीं है, आप जो इनकी रिक्वायरमेंट है वीज़ा की वो आप फिल कीजिए तो आपको वो वीज़ा देंगे। तो स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वीज़ा अप्लाई करने में यूके का तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसमें भी आपकी जो मदद हो सकेगी वो मैं करूँगा जी। यूट्यूब आईडी क्या है मुझे तो अ, आप ऐसे कीजिए, इसी इसी टिकटॉक के ऊपर मेरी वेबसाइट आ रही है, जो वेबसाइट का लिंक है आप उसको क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर मेरे वो सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं उसकी डिटेल्स है। जो अब तो मुझे ऐसा उसका याद नहीं है वो क्या है, पता नहीं, वो कैसर बारी एडवोकेट के नाम से है, आई थिंक कैसर बारी एडवोकेट है, लेकिन वो उसके ऊपर लिंक है, तो प्लीज़ उसको क्लिक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। जी एक कुछ लोगों ने भी मुझे फॉलो किया है, शुक्रिया, ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया जी, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। एमनेस्टी का के बाद के भरे भरे दे बारे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सैफ भाई ने ये पूछा है, सैफ कि एमनेस्टी के बारे में आई थिंक वो पूछ रहे हैं। अच्छा, एमनेस्टी के बारे में ये है कि काफ़ी अरसा से ये बातें चल रही हैं कि जी कि चूँकि बोरिस जॉनसन साहब जिस वक्त लॉर्ड ये मेयर थे लंदन के, उस वक्त भी वो कहते थे कि जी कि एमनेस्टी स्कीम आए तो लोगों को फ़ायदा होगा। तो अभी इंशाल्लाह कंफर्म तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अब हम प्रीटी श्योर कि ये जो ही ये न्यू ईयर ख़त्म होगा और उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन कंट्री की अच्छी होगी, जो कि इंशाल्लाह होगी आगे, तो कोविड भी थोड़ा काबू में आ जाएगा। कोरोना इस वक्त बहुत ज़्यादा दोबारा फैल रहा है यूके में ख़ासकर, और बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत है, लोग अभी बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं। तो अगेन रिक्वेस्ट है कि थोड़ा केयर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, मास्क पहन सकते हैं तो बदल हाथ कम अज़ कम साबुन से बार बार धोएं। और मैं तो ये देखिए दो बोतलें मैंने रखी हुई हैं हैंड सैनिटाइज की, ये ख़त्म हुई है तो अभी ये छोटी वाली भी रखी है, पॉकेट में मैं रखता हूँ ये। तो फिर उसके अलावा हाथ तो मैं मिला ही नहीं रहा। आप यकीन कीजिए, हो सकता है मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, मैं बच जाऊँ, लेकिन मैं जिससे हाथ मिलाऊँ या जिसके मैं पास में बैठूँ, हो सकता है उसका बेचारे का इम्यून सिस्टम ख़राब हो, या वो बूढ़े घर में कई लोग होते हैं फैमिली में, तो इसलिए अगले की जान के साथ आप नहीं खेल सकते। तो प्लीज़ कोरोना अभी बहुत है तो केयरफुल रहिए आप। अच्छा, बैक टू अपना जो आज का सेशन था यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन में हम बात कर रहे थे फ़ीस वेवर की जो एप्लीकेशन है, कि आपके अगर सरकमस्टांसिस अच्छे नहीं हैं, आप इस वक्त लो इनकम के ऊपर हैं या आप किसी भी काइंड के बेनिफिट्स के ऊपर हैं, तो देन आप जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। तो अच्छा, फिर आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन की नंबर 1 तो कोई फ़ीस नहीं है। वो एप्लीकेशन किस तरह की होती है, वो इस तरह की एक एप्लीकेशन होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। ये आप उनकी वेबसाइट पे जिस वक्त जाएंगे .gov.uk की वेबसाइट पे, तो उसके ऊपर आप फ़ी वेवर लिखेंगे तो वो एप्लीकेशन आ जाती है। फिर सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, ईमेल एड्रेस आप उसके ऊपर करेंगे, फिर वो आपको वो लिंक सेंड करेंगे जहाँ पे आप उसको कंफर्म करेंगे कि आपकी ईमेल कंफर्म हो गई है। तो वो जो ही आप ईमेल कंफर्म करेंगे तो फिर आप उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो लिखना शुरू करेंगे उसमें आपका नाम आएगा उसमें,
आपका वो नंबर वो देंगे, उसके ऊपर सारी डिटेल देंगे, फिर आप वो पूछेंगे कि आप एप्लीकेशन खुद रेडी कर रहे हैं या आप अपने किसी एडवाइज़र के थ्रू हैं या वकील के, जो भी आप है वहाँ पे आप अगर आप खुद से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं जैसे जो आपको है। ये कुछ दोस्तों ने मुझे अभी फॉलो किया है जी, बहुत शुक्रिया। रानी जी ने किया है, शाहिद महबूब भाई ने किया है जी, बहुत शुक्रिया। और सैफ साहब थैंक यू आपका भी। आपका एक सवाल मैं वो भी साथ साथ सवालों के जवाब भी मैं दे रहा हूँ। ब्रदर आई हैव अ प्री सेटल्ड स्टेटस एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर सेटल स्टेटस एंड वाइफ फ्रॉम जर्मन नेशनल। जी आपका जो कि सेटल स्टेटस आपका प्री सेटल स्टेटस हो चुका हुआ है, तो अब आपको अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप देन ऑब्वियसली यस आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके अगर ख़ुद से करना चाहें तब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी लोकल फॉर्म की मदद लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लोकल एनजीओज़ या वहाँ पे। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। तो मैं वो जो है वाइफ आपने लिखा है कि वाइफ जर्मन नेशनल, तो भाभी जी का जो सेटल स्टेटस है उसके लिए देवर जी हाजिर हैं। तो ये दूसरा एक मैसेज है, विज़िट वीज़ा इन्फो फॉर फ्रॉम पाकिस्तान। जी विज़िट वीज़े की मैंने कल बहुत लंबी 1 घंटे की मैंने वीडियो बनाई थी, लाइव था मैं तो, लेकिन वो वाली वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है। तो प्लीज़ वो इसी टिकटॉक के ऊपर ही मेरा वो वेबसाइट आ रही, तो उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे यूट्यूब का मेरा लिंक निकलेगा, आप उसको प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने कल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और मैं मेरा हम 100% श्योर कि अगर वो वाली वीडियो कल की कोई देख ले तो वो विज़िट वीज़ा जो है ना उसका वो कम से कम रिजेक्शन का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वो अप्लाई करने से पहले वो अगर चीज़ों को मेरी फॉलो करेंगे तो उनका वो बड़ा सोच सम वो फ्यूज़ हुआ है। जी ये किसी की कॉल आ रही थी तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अभी लाइव सेशन के बाद मैं करूँगा। अच्छा ये निशान गिल साहब का है मैसेज, ब्रदर मेरा वर्क परमिट का बीआरपी इशू आ रहा है, डिलीवर होने में और मैं इंडिया टिकट बुक करूं। अच्छा मेरा ख्याल है कि आप का मतलब है कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आप जो है बीआरपी कार्ड, वर्क परमिट का जो आपका बीआरपी कार्ड था आप उसका वेट कर रहे हैं, शायद आप इंडिया में जाना चाह रहे हैं। देखिए बीआरपी कार्ड नॉर्मल 3-4 माह में आ जाता है, आजकल थोड़ा सा डिले हुआ है, शायद डाक में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कुछ और है, लेकिन आप उनको एक चेजर लेटर भेज सकते हैं। अच्छा मुझे इधर इंस्टाग्राम के ऊपर भी लोग कुछ देख रहे हैं, तो हाय गुड मॉर्निंग लिखा है अभी निया जी ने, and thank you very much for watching this live session about UK visa and immigration. Today we are talking about fee waiver application. Do I have to tell Gov UK about my marriage abroad but I want to apply for a spouse visa later? देखिए अगर आप उनको हाइड करेंगे कोई चीज़ उनको बताएंगे नहीं तो वो तो आप का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो बड़ा टेक्निकल सा आपका ये सवाल है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि होम ऑफिस जो पूछता है, जो एप्लीकेशन में चीज़ें आती हैं, आप जो भी एप्लीकेंट्स हों उन सबको ये चाहिए कि एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आप का इसका मतलब होता है कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो आपको उसका नुकसान होता है। और अगर आप पाकिस्तान से जो लोग अक्सर एप्लीकेशंस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उसमें आपको पता है कि वो आपको बैन भी कर देते हैं, और आप नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए कुछ लोग जो हैं या सालों के लिए वो बैन हो जाते हैं, दोबारा वीज़ा भी नहीं अप्लाई कर सकते। इसलिए मैं तो ऑलवेज़ अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ 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 ऑलवेज़ यूज़ राइट थिंग्स, जो आपका फैक्चुअल पोजीशन है वो उनको बताइए, एंड डोंट नीड टू लाई एनीथिंग, डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग, जो फैक्ट है वो बताइए। और अगर आप गलत बयानी करेंगे तो नुकसान भी आप ही को होगा। निशान जी हाय लिखा है आपने शायद, और अभी मुझे फॉलो भी किया है आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मेरे इस barilawAssociates.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मेरे यूट्यूब का और बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, तो उसके ऊपर आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। प्लीज़ टेल मी रिक्वायरमेंट फॉर डिपेंडेंट वीज़े का आप पूछ रहे हैं। आई एम अ न्यू स्टूडेंट हियर जस्ट 15 डेज बिफोर अराइव इन द यूके। जी गुड लक जी, आप नए नए आए हैं यूके में 1886 जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू यूके।
तो सेकंड ये है कि आप डिपेंडेंट वीज़े का आप पूछ रहे हैं। डिपेंडेंट वीज़ा मीन आप अब भाभी जी का पूछ रहे हैं या आप किसी और फैमिली मेम्बर का पूछ रहे हैं, थोड़ा सा वो भी मुझे बता दीजिए। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि जैसे आपने यूके का स्टूडेंट वीज़ा लिया, तो यूके का स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए जैसे आपने 28 डेज़ की इनको बैंक स्टेटमेंट दिखाई, जैसे आपने इनको यूके का जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे होगी वो दिखाई, जो रिमेनिंग उनके बैलेंस था वो आपने दिखाया, तो इसी तरह जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी है, तो सेम जो है आपको डिपेंडेंट वीज़े के लिए भी ऐसी ही उनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जो जिनका डिपेंडेंट आप करने लगे हैं वो कहाँ पे आके स्टे करेंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग उनका एवरीथिंग जो है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं वो यहाँ पे जितना टाइम वो आपका जितना रिमेनिंग वीज़ा है उनका भी उतना आएगा। तो अगर उसमें मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मेरी वैसे डिपेंडेंट स्टूडेंट के डिपेंडेंट वीज़ा करवाने में मेरी सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी लोगों के वीज़े जो हैं वो के हुए हैं। तो आई थिंक समवन इज़ आउटसाइड, अच्छा ऑफिस में। अच्छा चलिए जी, ये मोर लाइक्स कैन आई गॉट, अच्छा ये एक मैं सवाल एक आधा और ले लूँ फिर उसके बाद मैं फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की तरफ आता हूँ। देखिए चूँकि ऐसे लाइव सेशन होता है तो लोगों के सवालों के साथ साथ मैं जवाब भी देता हूँ, लेकिन आपके पास आज का जो सेशन है वो है आप फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त कैसे फ़ाइल कर सकते हैं, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं, आपको होम ऑफिस की फ़ीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, IHS के चार्जेस देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, होम ऑफिस की फ़ीस जो 1033 है वो देनी पड़ेगी या नहीं, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आप उसको कर सकते हैं, कैसे आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन की सक्सेस रेट क्या आती है, ये सारी चीज़ें जो है ना। सॉरी नो इट्स माई नेक्स्ट वन राइट ओके। ये आपका सवाल है जी, आई गॉट सेटल स्टेटस एंड आई बीन हियर मोर देन 12 years बट आई गॉट दिस फर्स्ट वीज़ा इन 2000 देन दिस वीज़ा। आई गॉट सेटल स्टेटस एंड आई बीन हियर मोर देन 12 years। जी आपने लिखा है जी कि आपको यू गॉट अ सेटल स्टेटस एंड आई बीन हियर फॉर मोर देन 12 years, 12 साल से हैं, लेकिन आपको जो पहला आपका सेटलमेंट स्टेटस आई थिंक आपने लिखा है कि 2016 में आपको लिखा है। देखिए एक तो आपका जो सेटल स्टेटस आपको मिला है, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको जो इनका 2.5 साल वाला मेरा ख्याल वीज़ा की शायद आप बात कर रहे हैं, अगर आपको वो मिला है तो जिस दिन से आपको मिला है 2.5 साल का उस दिन के बाद से आपका टाइम फ्रेम शुरू होगा। तो आप 4 लीवें आपको मिलेंगी 2.5 साल की, तो फिर देन आफ्टर 10 years जो है वो फिर आप ILR के लिए जा सकते हैं। तो अगर तो मैं यही समझा हूँ आपका सवाल, तो फिर जवाब यही है। अगर कुछ और है तो प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। आपका आपने लिखा है जी गुरदीप जी ने तुसी पूछे है जी कि सर आपका ऑफिस कहाँ पर है, उर्दू जी लिखा है, मैं पंजाबी लगदे हो तुसी पंजाबी जी। मैं जवाब देना जी, मेरा ऑफिस है जी ब्रैडफर्ड दे विच, ब्रैडफर्ड साडा देसियां दा शहर। तो ब्रैडफर्ड में लीड्स रोड के बिल्कुल पास है, बारकर एंड रोड जो है वहाँ पे ऑफिस है ब्रैडफर्ड में। लेकिन आजकल चूँकि ऑनलाइन का ज़माना है तो साढ़े क्लाइंट जोड़े ने वो लंडन तो भी ने, स्लाओ साउथ हॉल तो बर्मिंघम पता नहीं कितों कितों ने, तो असी ऑनलाइन भी सारा सिस्टम कर रहे हैं और सारी एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन ही जा रही हैं और ऑनलाइन ही सारा सिस्टम है। तो इसलिए जो लोग विज़िट करना चाहते हैं ऑफिस का उनको मोस्ट वेलकम है, वो ऑफिस में आएँ, आपको तो चाय भी पिलावांगे, खाना भी खिलावांगे। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते हैं ट्रैवल की वजह से, तो वैसे कोरोना की वजह से भी, तो आपको डोंट नीड टू वरी, आप रब्ता कर सकते हैं, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो इसी टिकटॉक के ऊपर मेरी नीचे वेबसाइट की डिटेल्स आ रही हैं, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सर आप अच्छा यूके से USA का वीज़ा विज़िट मिल सकता है? देखिए अगर तो आपकी बात से ये लग रहा है कि आपके पास यूके का पासपोर्ट शायद नहीं है, तो USA का अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली विज़िट वीज़े के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अगर यूके का कोई भी वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, सेटलमेंट वीज़ा है, जो 2.5 साल का मतलब कोई भी लीव है, लेकिन विज़िट वीज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास यूके का विज़िट वीज़ा है और आप यूके का विज़िट वीज़े की बेस के ऊपर आगे USA का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें वो होगा नहीं, वो लगेगा भी नहीं और वो उस आपकी एप्लीकेशन को वो कंसिडर भी नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी कि आपके पास जहाँ की रेजिडेंसी है
या आपके पास जहाँ की सेटलमेंट है तो आप वहाँ से अप्लाई करें। तो आप जो भी आपकी नेशनलिटी है, जो आपका पासपोर्ट है या रेजिडेंसी, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट यूके से यूएसए का वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप यूके में विज़िट पे हैं तो। अच्छा जी, ये सवाल है महवश मैविची का। उन्होंने लिखा है सऊदी अरेबिया से विज़िट वीज़ा ले सकते हैं यूके का? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया में आपके पास रेजिडेंसी है सऊदीया की, तो अगर आपके पास सऊदीया का पक्का वीज़ा है तो आप ले सकते हैं। आप अपने कफ़ील जो है वहाँ का वो कफ़ील का लेटर लीजिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाइए, तो यूके में जो विज़िट करना चाह रहे हैं आप, जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप कीजिए। जी ये काशा भाई ने इधर मैसेज लिखा है, हाय लिखा है जी, हाय हाय हाय। तो बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम लोग राब्ते में रहें, मिलते रहें। और ये पाकिस्तान से विज़िट का वीज़ा रिक्वायर्ड है। मैं यूके में हूँ, वांट टू माय सिस्टर कम हियर फॉर अ विज़िट, हाउ इज़ रिक्वायर्ड। जी यूके का विज़िट वीज़ा है कि मैंने कल वैसे वीडियो बनाई है। अगर आप इसी चैनल के ऊपर नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके कल का सारी की सारी बड़ी मैंने डिटेल में जवाब दिया है। तो आप सिस्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। अपनी उनकी देखिए बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीज़ें जो हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है वैसे, तो वहाँ पे आप कल की मेरी वीडियो देख लीजिए प्लीज़ हैं। तो अच्छा, ये जो अमोजीज आते हैं इसका कुछ लोग तो फूल भेज रहे हैं, कुछ लोग ये कॉइन्स भी भेज रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ लोग लाफ्टर भेजते हैं, ये लाफ्टर पता नहीं कोई फ़नी बात लगती है उसके लिए आता है, या पता नहीं मेरा मजाक उड़ाते हो तुसी। तो यहाँ वो अच्छी चीज़ लगती है आपको, दिल जो आता है उसका तो मुझे समझ आती है कि ये जो हार्ट शेप के आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। जी ये जैनब जी का मैसेज है पाकिस्तान से विज़िट वीज़े का। जी आपको ये कहा कि वो कल की आप वीडियो देख लीजिए आप। तो अच्छा, इस पे सेकंड ये आपका आ रहा है कि इज़ देयर एनी वे टू गेट अ स्पाउस वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। जी स्पाउस वीज़े का यही है कि अगर आप यूके में आपने शादी की है तो स्पाउस वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कीजिए। मिनिमम आपकी जो सैलरी जो है वो 18,600 होनी चाहिए। अगर वो उसका आप वो फिल करते हैं, 18,600 आपकी इनकम है, तो आप जो पाकिस्तान से स्पाउस वीज़ा बिल्कुल आप उनका अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक सवाल है जी, ये निकल गया ऊपर है, इसको नीचे करना पड़ेगा। सलाम बरादर हाउ। अच्छा ये कहाँ गया जी? अच्छा ये आपने पूछा है कि जी कि सर जी मैं इटली से यूके के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। शुक्रिया जी। अगर आप यूके इटली में हैं और इटली से अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, इधर पाकिस्तान कह रहा हूँ जी, यूके से अगर आप इटली से अगर आप यूके में आना चाहते हैं तो आपको यूके का, चूँकि ब्रेक्जिट हो चुका है और अभी आपको वीज़ा ही लेना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी इशू। आप बिल्कुल अगर आप अप्लाई कीजिए, और उसमें वेरी सिंपल है, www.gov.uk की वेबसाइट पे आप जाइए और अपना यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई कीजिए। और ऐसा उसमें कोई इतने इश्यूज़ नहीं है। आप इटली की तरह, जैसे यहाँ से अगर कोई इटली जाना चाह रहा है जिसके पास रेजिडेंसी है या पक्के वीज़े नहीं हैं या पासपोर्ट नहीं है, तो इटली के वाले तो पूछते हैं कि जी आप वहाँ का होटल की स्टेटमेंट भी वो लगाएं, होटल की बुकिंग लगाएं, रिज़र्व टिकट लगाएं, इंश्योरेंस लगाएं, वो बड़ी आप लोग तो चीज़ें पूछते हैं। लेकिन यूके वाले बेचारे शरीफ लोग हैं, वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं लेते। जी बैक टू वीज़ेवर एप्लीकेशन की। तो इसमें ये मरियम जी ने इधर हेलो लिखा है और साथ में सलाम भाई लिखा है। जी वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आई वांट टू फाइंड आउट, आई कॉल्ड माय हस्बैंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड ही left me, he stay with me about 9 months. I want to send him back. How can I do that? Please let me know. जी आप मुझे ईमेल का 469259470 07469259470, और या मैं इस पे आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए तो मैं आपको वे जो है वो बताऊंगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादती आजकल इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादती हो रही है। जो पाकिस्तान से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिसको
पंजाबी च कही ना कि एक मछली जड़ी है ना सारे तालाब नू गंदा कर दी। एक जो गंदा शख्स है वो हमारे जो कंट्रीज़ की रिप्यूट होती है उसको भी वो ख़राब करते हैं। पासपोर्ट की लालच में यूके आते हैं, शादी करते हैं और यहाँ पे वीज़ा लेने के बाद वो यहाँ की जो होती हैं हमारी बहनें, उनको वो इस तरीके से ज़्यादती करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसको बाकायदा ऐसे लोगों को मैं तो ये समझता हूँ कि सज़ा देनी चाहिए ताकि इस किस्म की जो घटिया हरकतें हैं वो और लोग ना करें। अच्छा, ये मोहम्मद शुएब साहब का मैसेज है, व्हाट डू वी नीड फॉर अ विज़िट वीज़ा टू यूके फ्रॉम पाकिस्तान। जी ये मैंने कहा ना, आप मेरी वो कल का शो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में दी है इन्फॉर्मेशन। स्टिल आप मुझे मैसेज कर दीजिए अगर कोई ख़ास आपके पास सवाल है। आपने लिखा है जी सर, आई एम लिविंग इन द यूके 15 ईयर्स नो, हाउ कैन आई कैन स्टे है। जी आपकी बात से लग रहा है कि आप 15 साल से यहाँ पे हैं और आपने अपना कुछ स्टेटस रेगुलराइज नहीं करवाया, तो थोड़ा टेक्निकल है आपका सवाल। तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तो मैं आपके सर्कमस्टांसिस जान के फिर आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगेन देखने वालों से मेरी दरख्वास्त यही है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे यूके में काफ़ी अरसे से रहते हैं और वो इसी वेट में हैं, इसी इंतज़ार में है कि वो कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी तो वो उसमें फॉल कर जाएंगे। देखिए, आप कोई अगर एमनेस्टी स्कीम आती भी है तो आप कैसे उसमें फॉल करेंगे अनटिल अनलेस आपका कोई ना कोई स्टेटस या कोई ना कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में होगी तो वो कंसिडर करेंगे ना। तो मैं तो देखने वालों को हमेशा यही कहता हूँ कि आप जी मरियम जी, आप बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आप कॉल कर लीजिएगा, फिर आपसे डिटेल में बात होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी कोई ना कोई आप एप्लीकेशन वहाँ पे डालिए, जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनको बताइए ताकि वो आपको हो सकता है वो आपको स्टेटस या कुछ ना कुछ वो आपको अलाउ कर ही दें आपके हालात देखते हुए, आपकी सिचुएशन देखते हुए। आई हैव अ रिफ्यूजी, कैन आई स्पॉन्सर माई सिस्टर फॉर अ विजिट। देखिए, अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस ऑलरेडी है तो उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं या कुछ और है। तो वो ऐसा मैं नहीं समझता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास उन्होंने, देखिए आना तो उन्होंने है, टिकट उन्होंने लेनी है, ट्रैवल उन्होंने करना है आपके पास, अगर आपके स्टे करना है तो ऐसा उसमें कोई लाफ्टर, पता नहीं मैंने कोई फ़नी बात की। जी ब्रो, आपका नंबर क्या है? जी मेरा, अगर आप इसी टिकटॉक के ऊपर नीचे वेबसाइट है barilawassociate.com, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल्स भी है और मेरा नंबर भी ऊपर आ रहा है। वैसे मेरा नंबर है अगर आप 0044 तो यूके का कोड है, वैसे नंबर आता है 07469259470। और ये अभी एक भाई का मैसेज था, आई थिंक बहरीन से, उन्होंने कहा हम लिव इन बहरीन। जी बहरीन, वेलकम जी बहरीन की, क्या बात है, क्या खूबसूरत आपका बहरीन है। तो बहरीन मैं देखा हुआ है मैंने, बड़ा खूबसूरत है आपका बहरीन है और बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ का तरबूज जो है वाटरमेलन, वो बड़े मज़े के होते हैं। तो अल्लाह खुश रखे आपको। तो मुझे बुलवाइएगा कभी बहरीन, तो मुझे वहाँ पे वॉक करवाइएगा आपकी कॉर्निश के ऊपर। तो आप यूके में आए तो मैं आपको यहाँ पे सैर करवा दूँगा। अच्छा जी, ये अरियाना जी का मैसेज है, हम लोगों क्या कहाँ गया, हम लोगों को हम लोगों हम लोगों के बेबी का कौन सा पासपोर्ट मिलेगा? बेबी, आपके बेबी का पासपोर्ट से मीन, अगर अगर तो आपके पास, अगर आप यहाँ के, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या आप यहाँ के नेशनल हैं, आपके पास पासपोर्ट है, तो ओबियसली आपके बच्चे का भी वही वही स्टेटस वही मिलेगा जो आपका है। तो अगर आपका कोई और स्टेटस है, आप डिस्क्रिशनरी लीव पे हैं या आपको 2.5 साल की लीव है, तो ओबियसली फिर जौन सी भी आपकी नेशनैलिटी है उनको वही पासपोर्ट रहेगा सब। आपको बीआरपी कार्ड यहाँ से मिलेगा। तो अब इस डिपेंड कि आपकी कौन सी है, आपका अपना स्टेटस क्या है। चलिए जी, ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस हैं, पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। लेकिन मैं मुझे नहीं पता, ये आई थिंक वीडियो जब फिनिश हो जाती है तो ये सारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये वीडियो जो है ये इसको अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। तो उस पर अगर ये मैसेज चलते रहेंगे तो फिर मैं वहाँ पे जवाब भी दे दूंगा। जिन लोगों के मैसेजेस अभी मिस हुए हैं मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि तेज़ी से चल रहे हैं।
जी आपने लिखा वेलकम टू एनी टाइम ब्रो केम कम टू बहरीन। जी मैं अभी पिछले दिनों बल्कि मस्कत वगैरह होके आया हूँ। तो बहरीन कोई था नहीं जानने वाला, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी अगर अगर अल्लाह ताला ने वहाँ का दाना पानी लिखा। तो जो जिन सवालों के जवाब मिस हो रहे हैं प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मुझे ये इसका मैं जल्दी से ये वाला मैं सेशन फिनिश कर दूं, फिर उसके बाद कुछ मिसिंग जो है। एनी वीज़ा ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। जी आप ऑस्ट्रेलिया से यूके में आना चाहते हैं तो वो इसमें वर्क वीज़ाज़ भी हैं, टीयर डिफरेंट वाले चल रहे हैं। www.gov.uk की वेबसाइट भी आप जाइए, वर्क वीज़े का क्लिक कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ ILR एप्लीकेंट इफ़ समवन इज़ गेटिंग यूनिवर्सल क्रेडिट एंड ही अर्निंग 1 2 3 20। देखिए अगर आप कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट जो चाइल्ड बेनिफिट्स हैं या इस किस्म के आप ले रहे हैं तो फिर तो इश्यूज़ नहीं है। अगर आप टोटल इनके बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं और फिर आप बाकी कोई वीज़े की एक्सटेंशन के लिए करें तो ऑब्वियसली इश्यूज़ आ जाते हैं। जी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का मैं बता चुका हूँ आपको कि आप यूके वीज़ा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे, ये वाला फॉर्म वहाँ पे निकलेगा सामने। वहाँ पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट, सारी वो डिटेल्स आप डालेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे जो इनके अहम सवाल आते हैं कि उसका चेक, एक तो आपको ये 3 तरह के आपको कंसेंट फॉर्म जो हैं ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो आपको देने पड़ते हैं। उसमें पहले वाला इसके 3 हैं, मैं एक एक करके आप बताऊँ। ये एक आता है जो आपका कंसेंट फॉर होम ऑफिस टू वेरीफाई एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। जो आप एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, आप उनको कंसेंट दे रहे हैं, अपनी रजामंदी दे रहे हैं कि वो आपको वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं। फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आप देते हैं उनको, उसकी वेरिफिकेशन का आप देते हैं। अगर आपको बेनिफिट वगैरह ले रहे हैं आप उसका उनको थर्ड पार्टी की स्पॉन्सरशिप या बाकी ये वाला जो आता है फॉर्म, ये ऑलरेडी उनके ऊपर डिटेल्स में आता है। तो यहाँ पे आप साइन करेंगे, डेट डालेंगे और ये उसको वो करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, आपको टेनेंसी एग्रीमेंट जो है, अगर आपका मकान अपना है उसकी कॉपी लगाएंगे। अगर आप रेंट पे हैं तो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी आप लगाएंगे। अगर आपका कौंसल की तरफ से घर है तो उसकी कॉपी लगाएंगे। अगर आपका प्राइवेट, उसकी टेनेंसी एग्रीमेंट की कॉपी लगाएंगे। तो ये इस तरह जो आपका है, जैसे इन कम्युनिटीज में इस किस्म के मुख्तलिफ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोगों ने घर लिए होते हैं, आप उनकी टेनेंसी एग्रीमेंट का लगाएंगे। फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आप एक उसकी कॉपी लगाएंगे साथ में। फिर आपका जो कौंसल टैक्स है उसमें रिडक्शन भी मैं सॉरी अगर तो इस वक्त लाइव सेशन के दौरान जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो ही लाइव सेशन ख़त्म होगा तो मैं आपकी कॉल्स भी ले लूँगा। तो फ़ी वेवर की जो एप्लीकेशन के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने यूटिलिटी बिल जो है आपका पानी का है, बिजली का है, इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस, जो भी है आपका, वो आप साथ में लगाएंगे। बेसिकली होम ऑफिस ये देखना चाहता है कि आपकी इनकमिंग क्या है और आपकी आउटगोइंग क्या है, क्यों आप अफोर्ड नहीं करते हैं, आप लो इनकम के ऊपर हैं, बेनिफिट्स के ऊपर हैं, आपके पास पैसे कम हैं, दैट्स वाई आप उनसे आस्क कर रहे हैं कि जी आप डॉक्यूमेंट्स डी सर आई हैव ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान, समवन टेल मी ओनली ब्रिटिश कैन गो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी ऐसे। अगर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं कोई किसी भी तरह का आपके पास है तो पाकिस्तान तो इस वक्त किसी तरह की ना रेड लिस्ट कंट्री में है, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जाइए, बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा अपना मुल्क है, आपका आपका कंट्री है, आपको कौन रोकेगा, आप जाइए बिल्कुल। सब मेक श्योर कीजिएगा कि वापस आने के आपके पास यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आप जाइए। ये ना वहाँ आप अपने मुल्क की मोहब्बत में चले जाएं और यहाँ पे वापस ना आ सकें। ये क्या है जी, सलाम ब्रदर, टर्की से आना चाहिए तो क्या करना होगा? देखिए जो विज़िट वीज़ा होता है, चाहे आप टर्की से करें, चाहे आप पाकिस्तान से करें, चाहे आप सऊदी अरब से करें, बहरीन से करें, दुनिया के किसी भी कोने से यूके का विज़िट वीज़ा अगर आप अप्लाई करें तो रूल्स, रेगुलेशंस और फीस एवरीथिंग वो सेम है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान से करेंगे तो वो रूल्स डिफरेंट आएंगे, सिंगापुर से करेंगे तो डिफरेंट आएंगे, या बहरीन से करेंगे तो डिफरेंट। नहीं, रूल्स यूके के सेम है, फीस इनकी सेम है। सब फ़र्क क्या आएगा
कि आप जिस कंट्री से भी, जहाँ से भी आप करें, या तो आपके पास वहाँ का पासपोर्ट है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास वहाँ की रेजिडेंसी है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप टर्की से हैं, टर्की से आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कीजिए। कोई इश्यूज अगर आपको आते हैं या आपको अप्लाई करने में थोड़ा मुश्किल आ रही है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो ऑन योर बिहाफ जो है हम आपकी एप्लीकेशन जो है वो करवा देंगे। ये क्या था मैसेज चला गया, क्या असाइलम वालों को लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो स्पाउस वीज़ा या इस किस्म के जो बाकी वीज़ाज हैं उसके ऊपर आ जाता है, वो नहीं है। अफ़गानों के लिए क्या रोल है? देखिए, अफ़गानिस्तान की चूँकि सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं है तो उनके लिए होम ऑफिस ने ख़ास किस्म के बनाए हैं, बल्कि जितनी फर्म्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उनको भी ये कहा गया है कि अगर कोई अफ़गानी आते हैं तो आप उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए। तो ओबियसली फ़ेक डॉक्यूमेंट्स ना हों, फ़ेक लोग केस ना फाइल करें। जैसे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग चूँकि ज़ुबान सेम आ जाती है अफ़गानियों की और पाकिस्तान में पेशावरी हैं, बाकी कुछ लोग बेचारे अफ़गानियों का भी हक मारेंगे कि पेशावर से, पाकिस्तान से अगर वो केस फाइल करके तो इधर आके तो कहेंगे जी हम अफ़गानी हैं, तो वो तो खैर गलत बयानी है। तो इस किस्म के अगर उनको पता चलेगा तो वो एक्शन भी लेंगे। तो इसलिए अगर आप रियल हैं, जेन्युइन हैं, तो आपको करना चाहिए। जी मैं जल्दी से ये वाला ख़त्म कर दूँ, ये फ़ी वेवर की एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें यह है कि इसकी होम ऑफिस की कोई फ़ीस नहीं है फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की। तो इसमें जो ही आप एप्लीकेशन फ़िल कर देते हैं तो उसका जो आपका चेक लिस्ट एक आएगी, चेक लिस्ट को ये ऐसे करके एक चेक लिस्ट है, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, ओह सॉरी, ये है, ये चेक लिस्ट आएगी। आपने उसको टिक टिक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच कर दिए हैं, और जो लास्ट के ऊपर आएगा कि अपलोड योर चेकलिस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स टू सेल्फ स्कैन फैसिलिटी विद इन 10 वर्किंग डेज। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने आपने अगर आप के पास स्कैनर है या आप ईमेल, आपके पास कंप्यूटर वगैरह है, तो उनका जो ईमेल एड्रेस है वो उसी पेज के ऊपर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस उनका आ रहा है जो uk_uploads@mailgb.custhelp.com है। वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर इन केस आपको अपलोडिंग में कोई प्रॉब्लम है या आप समझते हैं बड़ा मुश्किल सा काम है इतने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, तो उसी के नीचे यहाँ पे एक एड्रेस आ रहा है, आप देख सकते हैं। वो एड्रेस जो है वो उनका आ जाता है FH9 फ़ी वेवर PO बॉक्स 3468 शेफील्ड S38W है। तो ये जो एड्रेस है उसके ऊपर आप सारे चेक लिस्ट को टिक टिक कीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप स्टेपल कीजिए, सारा कुछ ऐसे कीजिए। ये जैसे मैंने ये फ़ाइल क्लाइंट की तैयार की है, तो ये उसको ऐसे करके वो जो एड्रेस है उसके ऊपर आप रिकॉर्डेड डिलीवरी कर दीजिए। जो ही आप रिकॉर्डेड डिलीवरी करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेंगे और वो खुद से अपलोड करके, सेल्फ अपलोड जिसको कहेंगे, वो सेल्फ अपलोड आपकी तरफ से आ गया, उनकी तरफ से वो खुद अपलोड करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भी भेज देते हैं अगर आप ओरिजिनल भेजते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे कोई ख़ास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसकी कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। तो वो आप उनको 1.5-2-3 पाउंड तक की आएगी रिकॉर्डेड डिलीवरी जो है फर्स्ट क्लास, वो करवानी है वो करवा दीजिए, सेकंड क्लास जो भी है तो वो आप उनको रिकॉर्डेड डिलीवरी करवा दीजिए। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा सेशन। तो टाइम हो गया है काफ़ी, तो मैं चाहूँगा कि आपसे इजाज़त लूँ। तो जो बहुत सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाया, बड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। 10 पॉइंट्स ऑन अ लाइसेंस इफ़ेक्ट वन यू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। जी बिल्कुल, आपके लाइसेंस के ऊपर अगर पॉइंट्स हैं तो वो आपका पासपोर्ट अप्लाई करने में इफ़ेक्ट होगा। तो उसकी अगर तो आपका पॉइंट्स ख़त्म हो गए हैं या टाइम फ्रेम है उसमें देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स हैं। तो बेटर यही है कि पहले आप अपने पॉइंट्स ख़त्म करवाइए, उनसे फ़ाइट कीजिए। अगर आपके जेन्युइन पॉइंट्स हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। केयरफुल ड्राइव कीजिए, अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में मत डालिए। कुछ लोग हमारे क्या, सभी लोग बाज़ का तो इतने केयरलेस ड्राइवर हैं, आप यकीन कीजिए बहुत डर लगता है। तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के साथ भी खेलते हैं। तो पॉइंट लगे हैं लेकिन आप अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। सलाम भाई, आई एम अ ब्रिटिश, हाउ कैन स्पॉन्सर टू माई ब्रदर फ्रॉम पाकिस्तान। जी पाकिस्तान से तो सारे चाहते हैं कि हम इधर ही आ जाएँ। तो आप ब्रिटिश हैं, अपने भाई के लिए स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जी बिल्कुल कीजिए। तो उसमें आप उनका देखना पड़ेगा कि वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी सैलरी सर्टिफिकेट क्या है, अगर वो जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं,
तो वो एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर का लेटर दीजिए, बैंक स्टेटमेंट लगाइए, जहाँ पे आके उन्होंने ठहरना है आपके पास। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपका मकान, घर, आपकी जॉब, ये सारी चीज़ें आप नथी करके आप अप्लाई कीजिए। तो भाई जी को वेलकम है यूके में, तो बिल्कुल बुलवाइए उन्हें, अभी तो बल्कि बुलवाएं, अभी सर्दी है, उनको पता चले यूके में ज़िंदगी कैसी चलती है। तो पाकिस्तान से मौजें मौजा लोग बैठे हैं जिनके फैमिली वाले बाहर होते हैं, वो कहते जी क्या करते हो आप? कहते जी कुछ नहीं, हमने क्यों काम करना है, हमारे तो भाई साहब जो हैं वो उधर इंग्लैंड में है, पाउंड्स वहाँ से भेजते हैं, हम खाते हैं इधर से। पाकिस्तान में दो ही काम है, खा लिया और सो लिया। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते जी खाना खाने। कहाँ से आ रहे हो? कहते मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो एक ही काम है जी वहाँ पे तो यहाँ पे तो काम 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 के अलावा कोई काम ही नहीं है जी। ILR अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट कब तक मिलेगा? देखिए, आपको जो ही आपका ILR मिल जाता है उसके बाद आपको नेचुरलाइजेशन 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूके का पासपोर्ट आसानी से मिलता है। यूके का क्या जी, आप अगर तो पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट आसानी से मिलेगा। बाकी दुनिया में किसी भी कंट्री का पासपोर्ट आसानी से नहीं है, उसके लिए एक लंबी जंग लड़नी पड़ती है, फिर पासपोर्ट मिलता है जी। यहाँ जो जिनको पासपोर्ट मिला होता है और उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं उनको आसानियाँ हैं, लेकिन जो लोग नए आते हैं और उन्होंने स्ट्रगल के बाद पासपोर्ट लिया होता है, इस पासपोर्ट की कदर वही जानते हैं। आपने लिखा जी आई एम फ्रॉम स्पेन। कहाँ गया आपका मैसेज? और चला गया जी ऊपर। स्पेन, हाउ कैन आई गेट वीज़ा, विजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट? देखिए, स्पेन से भी विजिट वीज़ा की वही रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी दुनिया से यूके की विजिट वीज़ा की है। आप www.gov.uk की वेबसाइट पे जाके आप इंफॉर्मेशन वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आप यूके में क्यों आना चाहते हैं, यूके में आके कहाँ रहेंगे, आप वहाँ पे जॉब क्या करते हैं, आपकी वहाँ की बैंक स्टेटमेंट और इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन वीज़ा है आप अप्लाई कीजिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, वीज़ा इंशाल्लाह मिलेगा। फिर भी स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपका वीज़ा यहाँ से अप्लाई करवा दूँगा जी। आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अप्लाइड फॉर 5th जनवरी अंडर, कहाँ गया आपका मैसेज ही आपका ऊपर चला गया कहीं? Okay. Can I apply as a tourist visa? I'm right now in Europe, but basically from India. Can I get tourist visa? देखिए, अगर आप इस वक्त वहाँ पे यूरोप में हैं तो यूरोप में आपका कौन सा वीज़ा है? अगर तो आपके पास वहाँ का टूरिस्ट वीज़े पे हैं आप यूरोप में, तो नॉर्मली तो यहाँ पे ट्रीट वो करते हैं एप्लीकेशन को जिनके पास रेजिडेंसी हो या पासपोर्ट हो जाए। आप यहाँ आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं या आप यूरोप से, अगर आपके पास यूरोप का वीज़ा है किसी भी कंट्री का। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे टूरिस्ट में हैं तो आप अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। उन्हें बताइए कि जी मैं ऐसे टूर पे निकला हुआ हूँ और मैं इसे यूरोप का मैंने फ़लाँ कंट्री घूम ली हैं, तो मैं ऑन द वे बैक टू इंडिया, मैं यहाँ से जो है यूके को भी देखना चाह रहा हूँ। तो जो ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं वो तो आपके इंडिया से हैं, तो आप इंडिया से प्रॉपर एम्बेसी में अप्लाई करें, क्योंकि आप इंडियन नेशनल हैं, वहाँ से ही आप अप्लाई करते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी आप चूँकि यूरोप में टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो वो इस कुड बी हार्ड कि वो समझेंगे कि आप शायद अगर आपको यूके का वीज़ा दे दिया जाए तो आप वापस नहीं जाएंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये कुछ सवाल थे मैं देना चाहता था, जवाब निकल गया। सर आपके पास टाइम है? जी टाइम है तो इसलिए बैठे हैं जी। टाइम है तो ये लाइव सेशन किया हुआ है, तो ये वाला टाइम दोस्तों को देना पड़ता है, गपशप भी हो जाती है और एक अच्छा भी लगता है आप लोगों से बात करके। तो फिर उसके बाद ये वाला टाइम, मैंने ये 2-3 दिन से टिकटॉक की वीडियो शुरू की है। मैं 5:30 तक ऑफिस में बैठता था, तो मुझे कल जो है वो 6:37 तक बैठना पड़ा। जो 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ से खाया गया है, वो ऑफिस वाले कहते हैं भाई तुम्हारा टाइम था, अब तुम एक्स्ट्रा बैठ के काम करो। लेकिन यह है कि आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। और
मैं जर्मनी से हूँ, मुझे विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है। इजी वे ये है कि जी आप जो है आप जर्मनी में क्या करते हैं, आप आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आपका जो एम्प्लॉयर का लेटर है वो आप लगाइए, यूके में आके कहाँ रहेंगे, कहाँ पे विज़िट करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए और आप वीज़ा अप्लाई कीजिए। इंशाल्लाह आपको वीज़ा देंगे। ये कोई आप विज़िट पे आना चाह रहे हैं तो वेलकम है। हमारी यूके की तो इनकम ही टूरिस्ट वीज़ों पे चलती है या स्टूडेंट पे चलती है। तो अगर आपको उसमें कोई मुश्किल हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका वीज़ा अप्लाई करवा दूंगा। जी ये मैसेज है एक, आई एम वर्किंग परमानेंट, माय हस्बैंड इज़ इन पाकिस्तान। ओह कहाँ गया आपका मैसेज? हस्बैंड इज़ इन पाकिस्तान, इट हैज़ बीन नियरली 2 years नाउ, आई नीड टू ब्रिंग माय हस्बैंड बैक। अच्छा देखिए, उसमें आपके आप परमानेंट काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अगर पाकिस्तान में हैं 2 साल से, तो वो 2 साल मतलब आपकी बात से मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि वो 2 साल पहले गए थे तो अभी तक वापस नहीं आए, या अभी वो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे दीजिए, मैं ताकि आपको डिटेल में जवाब दे सकूं। मलिक हनीफ साहब ने सलाम जनाब कहा है। जी मलिक साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त टिकटॉक के ऊपर मुझे, और दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े प्यारे शख्सियत हैं। जी आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वेलकम 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 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्यूटीफुल कंट्री, जी क्या बात है जी। एंड माई स्टडी कम्प्लीटेड, जी आपने लिखा स्टडी कम्प्लीटेड, और मुझे आप इनबॉक्स कर दीजिए प्लीज़, मैं आपसे 2-4 चीज़ें और सवाल पूछूंगा तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँगा। आई एम लिविंग इन आयरलैंड, माई वाइफ इज़ यूरोपियन, कैन आई कम टू यूके एंड वर्क, एनी सोल्यूशन। देखिए आप अगर आयरलैंड में रह रहे हैं, आपकी वाइफ जो हैं वो यूरोपियन नेशनल हैं, तो आप तो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई जॉब है या आपके पास कोई ऐसी ऑफ़र है तो बिल्कुल आप कीजिए। आयरलैंड तो वैसे बड़ा खूबसूरत जगह है, लोग तो यहाँ से वहाँ पे काम करने के लिए कई जा रहे हैं, लेकिन आप वेलकम है। आप देखिए अपने सर्कमस्टांसिस, तो जो आपको मुझसे सपोर्ट या हेल्प चाहिए होगी तो वेलकम है। सलाम लिखा है अली भाई ने, वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर 5 years बेबी वीज़ा केस है जी, आप 5 years का आपका बेबी हैं, 7 years का रूल तो होता है, 5 years के ऊपर भी आप मिनिमम 5 years है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद उसमें डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नहीं सर, ये किसी ने लिखा है जी, यू आर इग्नोरिंग माई कमेंट्स। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ारा हुसैन जी, बिल्कुल नहीं मैं कर रहा इग्नोर, क्योंकि मुझे टिकटॉक का इतना आइडिया नहीं है, तो ये तेज़ी से मैसेज ऊपर जा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी मुझे नहीं पता चला कि कहाँ पे है। तो मुझे आप दोबारा कर दीजिए, बल्कि आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जो आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा जी। जी मेरा नंबर जो है 07469259470। इसी टिकटॉक के मेरे अकाउंट के नीचे एक मेरी वेबसाइट आ रही है, barilawsociate.com, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे मेरे सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स की डिटेल्स आ रही हैं, प्लस मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप, हर चीज़ वहाँ पे आ रही है जी। जी जी आपने लिखा जी, भाई जी खुदा के लिए मेरा मैसेज पढ़ दें प्लीज़, खुदा का नाम है, आपको कॉपी कीजिए, दोबारा यहाँ पे पेस्ट कीजिए, मैं अभी देख रहा हूँ आपको। अच्छा मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने लिखा है जी, मैं यूके में हूँ, वीज़ा एक्सटेंड किया मार्च में, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, नहीं अभी तक रिप्लाई नहीं आया, क्या करूँ? मार्च में आपने अप्लाई किया है, मार्च के बाद आ गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अभी नवंबर, ये 8 माह हो गए हैं। थोड़ा सा तशवीशनाक बात है, क्योंकि नॉर्मल 5-6 माह मैक्सिमम टाइम पीरियड है, 6 माह तक आ जाऊँ, 2 मंथ्स ज़्यादा हो गए हैं। तो आप प्लीज़ जो भी आपके वकील साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो होम ऑफिस को चेज़र लेटर एक भेजें और कंफर्म करें कि क्या आपके वीज़े की क्या स्टेटस है, क्या वजह है, कि कहीं ये ना हो कि उनके पास आ गए हों, आपको मालूम ना हो, या वो मिसिंग हो। तो 8 माह थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, तो आई थिंक कि आपको थोड़ा चेस करना चाहिए, पता करना चाहिए। आई डोंट वर्क, कैन आई अप्लाई माई सिस्टर विजिट फ्रॉम पाकिस्तान। देखिए विजिट वीज़ा तो वैसे ही बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है पाकिस्तान से, तो ऊपर से आप काम भी नहीं करते हैं और सिचुएशन आप जैसे बता रहे हैं थोड़ा हार्ड है, तो उनके सिचुएशन देखिए, आप तो काम नहीं करते हैं, अगर वो काम करते हैं वहाँ पे, उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह है और वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, तो फिर उनके सर्कमस्टांसिस जो हैं वो देख लीजिए। क्योंकि
एक लिखा है जी, कहाँ गया मैसेज आपका? वो भाई साहब जो माइंड कर रहे थे, वो उनका मैसेज मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। कैन कैन ही कॉल हिज न्यू वाइफ ओवर टू यूके? अच्छा, न्यू वाइफ से क्या मुराद है जी? आपकी पहली बेगम के बाद आप नई बेगम बुलवा रहे हैं आप? तो मुझे इस सवाल की समझ नहीं आई। तो ज़ाहिर है अगर आप नई वाइफ हो या मतलब आपकी बात से लग रहा है कि पहली वाइफ शायद नहीं है साथ, या किसी वजह से डिवोर्स है या सेपरेशन है, जो भी है। लेकिन अगर आप अपनी बेगम को वहाँ से बुलवाना चाह रहे हैं तो आपको उनका स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम आपका जो थ्रेश होल्ड सैलरी का है वो 18,600 है। अगर आपकी 18,600 सैलरी है तो आप नई भाभी जी को बिल्कुल बुलवाइए। भाई खुदा के लिए देखिए, मैं आपका ये मैसेज मैं पढ़ता जा रहा हूँ, बाकी आप पता नहीं कर नहीं रहे हैं या मुझे छेड़ रहे हैं। भाई खुदा के लिए यूबी को कर लो रीड। कहाँ पे पढ़ूँ भाई साहब? मुझे कॉल कर लीजिए 07469259470। जो ही ये सेशन ख़त्म होगा मैं आपको आपसे खुली डुली बात करूँगा, लंबी चौड़ी बात करूँगा, चाहे मुझे 2 घंटे में बातें कीजिए आप। अच्छा, आपने ये फिंगरप्रिंट का लिखा है कि जी फिंगरप्रिंट होने के बाद कितनी देर बाद कार्ड आया था? देखिए, फिंगरप्रिंट्स होने के बाद नॉर्मली जो है ना मैक्सिमम 2 ढाई माह तक लगते हैं। कुछ लोगों के 3 वीक्स में भी आ गए हैं, 4 वीक में भी आ गए हैं। तो ऐसा जितना फिंगरप्रिंट्स होने के बाद इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन 4 to 6 वीक्स आप माइंड में अपने रखिए। हाउ मैनी लेटर्स रिक्वायर्ड फॉर, ये कहाँ गया? कहाँ गए जी मैसेज? चल रहे हैं और पढ़े ही नहीं जा रहे। हैदर साहब ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम। सर मैं अपनी मम के लिए बुलाना चाहता हूँ जी। बिल्कुल अपनी मम्मी को बुलवाइए जी। आप उनकी मम्मी का वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आप यहाँ पे सेटल्ड हैं तो मम्मी का फुल डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कीजिए, सेटलमेंट करवाइए। अगर आप उनको विज़िट पे बुलवाना चाहते हैं तो आप उनको विज़िट पे बुलवाइए, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। तो किस कंट्री से आप? जी मैं ओरिजिनली तो पाकिस्तान से हूँ और इधर यूके में मैं होता हूँ, यूके में प्रैक्टिस करता हूँ। और ब्रेडफर्ड में हमारा ऑफिस है और ब्रेडफर्ड में ही मैं रहता हूँ। तो हाउ मैनी लेटर्स? अच्छा जी, जी मैसेज बहुत हैं, मैं मेरे लिए मुश्किल हो रहा है जवाब सभी का देना। लेकिन आप प्लीज़ मुझे इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के आपके सवालात के जवाब दे सकूं। और दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें आज की इस लाइव सेशन से। जाते जाते मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, वो दोबारा अपने जो जहर है वो दोबारा फैला रहा है बहुत ज़्यादा जानने वालों में कोरोना जो की शिकायतें बहुत आ रही हैं। हॉस्पिटल जो हैं वो दोबारा फिर भरने शुरू हो गए हैं। तो इसका कोरोना के फैलाव में हम सब लोग शामिल हैं। लेकिन हम इसको इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बीमारी एक आ गई है और ये अभी इतनी जल्दी जाएगी नहीं। तो इसका हल सिर्फ यही है कि अगर आप घर से बाहर हैं तो इस तरह सैनिटाइज़ की बोतलें जो हैं वो अपने पॉकेट में रखें, वो कीजिए। जहाँ पे आपको मौका मिलता है साबुन से अच्छी तरह प्रॉपर ऐसे करके हाथ धोइए। मास्क जहाँ पे पहन सकते हैं, ये छोड़ दीजिए कि यूके गवर्नमेंट ने आपको फ्री कर दिया कि मास्क ना पहने, लेकिन स्टिल आपकी मर्ज़ी है। आप अगर पहन पहन सकते हैं तो प्लीज़ पहनिए मास्क। में जितना मास्क पहन सकते हैं वो पहनिए। बार बार हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, थोड़ा फासला रखें कि वो मोहब्बत बढ़ेगी या कुछ और। हम जिंदा रहेंगे तो मोहब्बत भी बढ़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए अब। यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ये वाली वीडियो जो है उसको वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वो आप वहाँ से ये जो मिसिंग है वहाँ पे देख लीजिए। ये जो जो सवालात मिसिंग है वो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं info@barilawAssociates.com, और मैं वहाँ पे आपके सवालों के जवाबात भी दूंगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी किसी बात का किसी ने को गुस्सा किया है, जिनका मैसेज नहीं पढ़ सका, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो प्लीज़ ये चूँकि ऐसे मैसेज चल रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाब देना। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना और ऐसे लाइव सेशन करना। तो मैं डेली जो है दिन के टाइम जब भी मुझे मेरा ब्रेक टाइम आता है, मैं आपके साथ वंस अ डे जो है वो लाइव हो रहा हूँ। आज का जो हमारा ये सेशन था, ये था
फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कैसे होती है, तो इसको मैंने बड़े कोशिश की है कि आपको एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।